हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग रहने वाली है कैंसर सोल ट्राइब के बारे में, यानी कैंसर सोल ट्राइब का मार्च 2024 कैसा रहने वाला है। आपकी ये मैं जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ और मल्टीपल डेक से हम ये रीडिंग लेंगे। इसमें आपके रिलेशनशिप्स का एस्पेक्ट भी होगा, करियर का एस्पेक्ट भी होगा, इमोशनल मेंटल वेलबीइंग का एस्पेक्ट भी होगा और गाइडेंसेस भी होंगी, ब्लेसिंग्स भी होंगी, कुछ डूज भी होंगे और कुछ डोंट्स भी होंगे। सो इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी। और एनर्जी के लिए गाइस, अगर ये क्योंकि ना जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो आप ना पहले एनर्जी की रीडिंग को चेक कीजिएगा, ठीक है। पहले एनर्जी की रीडिंग को देखिएगा जो मैं 4 कार्ड से करूँगी। वहाँ तक अगर आपको ना ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो ठीक है, इसको फिर कंटिन्यू कीजिएगा। अगर नहीं तो फिर इसको छोड़ दीजिएगा, फिर ये आपसे बिलोंग नहीं करती है। और जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे उतना आप पिक कीजिएगा। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करता है, हो सकता है वो आपसे बिलोंग ना करता हो और किसी और के लिए हो। सो सबसे पहले रीड करेंगे एनर्जीज। 7 ऑफ सोर्ड्स है एंड यहाँ पे है इंटरेस्टिंग 2 ऑफ सोर्ड्स। कैंसर सोल ट्राइब बाउंस बैक क्यों नहीं कर रहा है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये अच्छा कार्ड है, गुड। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स। कैंसर सोल ट्राइब प्रॉब्लम क्या है गाइस? आपकी मैं कितने रीडिंग्स कर चुकी हूँ पिछले 3-4 महीनों में? मल्टीपल रीडिंग्स हो चुकी हैं आपकी ना। 2024 की भी मैं आपकी 3-4 रीडिंग्स कर चुकी हूँ। मैंने 23 में भी आपकी रीडिंग की है, नवंबर और दिसंबर की। हाँ ठीक है, मुझे समझ में आता है कि इस तरह का एस्पेक्ट है था आपकी लाइफ में। और ये देखिए एनर्जी में आपकी इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया है यहाँ पे कैंसर सोल ट्राइब। सो मुझे बताइए 2024 में इस तरह की एनर्जी के साथ अगर चलेंगे, ये कार्ड्स देखिए आपके कितने ग्रे एंड ब्लैक है। और कोई भी चीज़ ब्लैक ग्रे इस तरह की एनर्जी, आप चाहे एनर्जीज को रीड करना भी नहीं जानते हैं, एज अ सिंपल ह्यूमन बीइंग भी आप सोचिए कोई ग्रे कलर की चीज़, कोई काला साया, हाँ कोई ग्रे कलर की चीज़, कोई काले रंग की चीज़, इस तरह की देखिए ना कैसे डिप्रेशन वाले कार्ड हैं, कैसे टूटे दिल वाले कार्ड हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की एनर्जी को आप कैरी कर रहे हैं। और मुझे आपसे पूछना है कैंसर सोल ट्राइब कि ये आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे कंसर्न हूँ, क्योंकि मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ कई बार से लगातार। और हर एक जोडियक ने एज ए कलेक्टिव एज ए जनरल थोड़ा सा ना पिक किया है एनर्जी को और थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है हर कोई। लेकिन यहाँ पे मार्च में आप ये किस तरह की एनर्जी लेके घूम रहे हैं? सो आई एम क्वाइट कंसर्न्ड। इसमें से सिर्फ ये कार्ड है जो मुझे थोड़ी होप दे रहा है और बाकी हम दूसरे डेक से भी देखेंगे कि पूरा सीन क्या है। सो यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी है गाइस। अभी प्रेजेंट में तो मैं नहीं देख पा रही हूँ। ये जो टूटे दिल की हालत है ना, जो दिल सीना जो आपका छलनी छलनी हो गया है, जो दिल में तलवारें घुपी हुई हैं कहीं ना कहीं 3-3, तो ये मैं अभी का तो नहीं पिक कर पा रही हूँ। ये है तो पास्ट का, लेकिन ये बिल्कुल ताज़ा है, रॉ पेन जिसको बोलते हैं ना, एकदम ही ताज़ा दर्द। तो अगर ये पास्ट का है तो ये ताज़ा क्यों फील हो रहा है आपको? अब ये सवाल मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि मुझे अपने सोल ट्राइब का ना मोरल अप करना है, मुझे अपने सोल ट्राइब को थोड़ा सा मोटिवेट करना है। सिर्फ रीडिंग करना और रीडिंग करके चले जाना, हाँ व्यूज़ कमेंट्स सब्सक्राइबर्स बढ़ाना, ये नहीं मोटिव है, ठीक है। ये साइड बाय साइड होगा एज ए ब्लेसिंग, वो एक अलग इशू है। बट यहाँ पे मोटिव मेरा ये है कि सोल ट्राइब थोड़ा अगर कहीं फंसा हुआ है पास्ट में, और पास्ट गाइज कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है सिवाय आपकी मेमोरीज के, सिवाय आपके माइंड के, वो पास्ट कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। आई कैन फील फॉर यू, मैं आपका दर्द तो समझ सकती हूँ, क्योंकि ये जो हार्ट ब्रेक वाला पेन होता है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक तो खुल के आप किसी को बता नहीं पाते हैं। थोड़ा सा ना इस चीज़ में अगर मैं बिल्कुल खुल के बात करूँ, साफ साफ बात कहूँ, तो जब किसी का ब्रेकअप होता है ना, तो उसको बड़ा अशेम्ड फील होता है, उसको लगता है मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई है।
तो जो 4 यार दोस्त थे वो भी मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए हम बोलते नहीं हैं, डिस्कस नहीं करते हैं। क्योंकि ना जैसे ही आप किसी को बताओ कि मेरे रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है या मेरा अब ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो लोग मजाक उड़ाते हैं और समझते नहीं हैं बिल्कुल भी, और फ्री का ज्ञान बहुत देते हैं कि हमने तुझे पहले ही बताया था, हमें तो पहले से ही पता था, एकदम से अंतर्यामी बन जाते हैं फिर ना। सो एक तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि इस तरह की चीज़ें ना हम खुल के डिस्कस नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ होती है फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि इन चीज़ों में फैमिली सपोर्ट करती नहीं है। फैमिली नहीं चाहती है, इंडियन फैमिलीज खासकर नहीं चाहती हैं कि बच्चे लव वगैरह के इन चक्करों में पड़े। उनको होता है कि अपना बड़े हो गए, पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी ली और एक अरेंज मैरिज कर ली। तो पेरेंट्स का तो इस तरह का है, तो कोई खास सपोर्ट ना बच्चों को यहाँ से भी नहीं मिल पाता है। और सोल ट्राइब भी जो मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है ज़्यादा, वही है 25, और कुछ लोग 25 से छोटे भी हैं, बट 25 और 35 के बीच में सोल ट्राइब यहाँ पे जनरली और कलेक्टिवली फील हो रहा है। बट गाइस मुझे बताइए, जब ये पास्ट का है तो इसको छोड़ने में आपको कितने साल लगेंगे? 2024 है, 2024 में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाइफ में आएंगे, आपकी भी आएंगे। बट अगर आप पुराना ही पकड़ के बैठे रहेंगे तो जीवन की नैया, जैसे कहेंगे ना कि तेरा कौन खवैया, भाई तुम्हारी नैया का खवैया कौन है? फिर ये नाव को, जीवन की नाव को लेके कौन जाएगा? क्योंकि जो खवैया है उसकी तो हालत ऐसी है, बिल्कुल डिप्रेस्ड, टूटे हुए, ब्रोकन हार्ट। ये एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है मुझे। सोल ट्राइब, थोड़ा काम कीजिए अपने ऊपर। और ये 2 कार्ड भी वही बता रहे हैं कि अभी कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन ये एनर्जी में है, ये ऑरा में है। अभी ये प्रेजेंट का नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये पास्ट की रियलिटी थी। लेकिन आप इसे ना अपनी साइकी में घुमा घुमा के और मतलब उसको इतना इतना रिवाइंड करके, जैसे हम देखते हैं ना एक चीज को बार बार रिवाइंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, रिवाइंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रातों को तकिए गीले कर रहे हैं, ठीक है, नींद नहीं आ रही है, गंदे सपने आ रहे हैं। हाँ, सपने भी डरावने आ रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि दिमाग में जब नेगेटिविटी चलती है फिर सपने भी हमें नेगेटिव आते हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरह का एस्पेक्ट है गाइज आपका। और मार्च में आई एम नॉट वेरी हैप्पी इस तरह की एनर्जी के साथ ना कहीं। और जब आपको पता है कि जो इंसान था जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया है, जिसने आपको छोड़ा है, जिसने आपको बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा, मतलब मैं ये वर्ड यूज करूंगी कि कहीं का नहीं छोड़ा, दोस्तों का नहीं छोड़ा, दोस्तों का आप बता नहीं सकते हैं, ठीक है, हो सकता है दोस्तों ने आपको रोका हो, इस इंसान के लिए समझाया हो। घर वालों का आपको नहीं छोड़ा है, क्योंकि घर वालों के साथ भी हो सकता है आपने लड़ाइयाँ लड़ी हो इसके साथ रहने के लिए, ठीक है ना। सो इस तरह का है, जब आपको पता है कि इंसान इस लायक नहीं है, इस लायक नहीं था कि आपकी लाइफ में रह सके या रह पाए, तो फिर इसके लिए इतना मोर्न करने की ज़रूरत क्या है? इतना ग्रीव क्यों कर रहे हो? ग्रीविंग का भी एक टाइम होता है। आई थिंक 3 महीने मैक्सिमम टाइम है किसी भी चीज़ को ग्रीव करने के लिए। इवन अगर किसी लव्ड वन की डेथ भी हो जाए तो 3 मंथ्स ऑप्टिमम एक टाइम पीरियड है कि इसके बाद हमें ग्रीव भी नहीं करना चाहिए, और 3 महीने हमें खूब ग्रीव करना चाहिए। जब से मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ 3 महीने तो तब से ही हो चुके हैं, और हो सकता है उससे भी पहले से आप कर रहे हो। सो प्लीज़ दिस इज द हाई टाइम कि अब आपको ना ये सब छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि आपकी एनर्जी में ये चीज़ आई है गाइस कि आप ना बहुत दुविधा में हैं। ये इंसान छूट गया है किसी वजह से, या आपने इसे छोड़ दिया है, या ये छोड़ के भाग गया है आपको, इसने आपको ब्लॉक श्लॉक कर दिया है। रीज़न चाहे जो भी है, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पे लोग हैं तो मल्टीपल रीजंस भी यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ मैं। हर तरह का सोल ट्राइब है, कुछ की खुद की तौबा हुई है इस इंसान के साथ, कुछ को ये इंसान छोड़ के भाग गया है। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा है, आई मीन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपके जो ब्रेकअप्स हुए हों, लड़ाई झगड़े हुए हों पास्ट में, वो थर्ड पार्टी की वजह से हुए हों। थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा वाला स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैरिड कपल्स हैं उनके केस में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है। सो यहाँ पे थर्ड पार्टी से आप चाहे जितनी मर्जी नफरत करें, थर्ड पार्टी को जितनी मर्जी गालियाँ दें, लेकिन यहाँ पे कमी तो आपके इंसान की है ना। जो भी वो लड़की है या जो भी वो लड़का है, जेंडर बायस रीडिंग में करती नहीं हूँ, दोनों ही जेंडर्स जो हैं आजकल भाई फुल ऑन इनफिडल हो चुके हैं। लॉयल्टी का कोई भरोसा नहीं है कि लड़कियां लॉयल हैं कि लड़के लॉयल हैं, कोई भी हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता है। तो मैरिड कपल्स के केस में भी यहाँ पे है कि हार्ट ब्रोकन और थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है। सो इस तरह का एस्पेक्ट है, और फिर भी आप दुविधा में हैं।
प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि फिर भी आप दुविधा में हैं, इस इंसान को चांस देना चाहते हैं, इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, ये फिर से धोखा देगा, ये फिर से थर्ड पार्टी लेके आएगा, इसको अपनी लाइफ में जगह देने से पहले ना, ठीक है, एक्सेस देने से पहले सोच लेना कि ये दोबारा से फिर जो है ना हालत ऐसी ही खराब करेगा। जिस इंसान की आदतें खराब होती है ना वो सुधरती नहीं है, ठीक है, फितरत नहीं सुधरती है, ठीक है, फितरत नहीं सुधरेगी। ये आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी है बहुत दिन तक। थर्ड पार्टी का आपको इन्वॉल्वमेंट बहुत पहले से पता था, आपको पता था, हो सकता है आपके दोस्तों ने, आपके घर वालों ने आपको चेताया हो कि इस तरह का है, ये बंदा ऐसा है या ये बंदी ऐसी है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं मुंह की पट्टी बांध लेते हैं ना हम, या बहुत बार हम ये पट्टी इसलिए भी बांध लेते हैं अपनी आंखों पे, अनजान बने रहते हैं, क्योंकि जो सच है वो बहुत पेनफुल होगा। लेकिन सच का सामना आज नहीं तो कल हमें करना ही पड़ता है, आप भी कर चुके हैं। बट अब ये है, इतना क्लियर एनर्जी का मैंने आपका रीड कर दिया है, इसके बाद तो मुझे आपसे सवाल पूछना है कि स्टिल आप इसके बारे में क्यों सोच रहे हो। और यहाँ पे थोड़ी सी एक, जिसे कहते हैं ना, रे ऑफ होप है, उम्मीद की एक किरण है। ये देखिए ना, यहाँ पे उम्मीद की एक किरण भी है, और मुझे भी ऐसा ही पिक हुआ है कि जैसे एक उम्मीद की किरण जगाई है भगवान ने यहाँ पर, ये डिवाइन लाइट है, ठीक है, ये आपके तो बस का है नहीं है, ठीक है, आप तो रोए जाएंगे, लाइफ लॉन्ग रोए जाएंगे, इसको ही याद करते रहेंगे जिसने इतनी खराब हालत की। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस या डिवाइन लाइट है। सो 2024 में पहली बार ये एक थोड़ा सा एनर्जी आपका पिक हुआ है कि विक्ट्री की एनर्जी में आप जा रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है। मुझे नहीं पता है रियल में हम कार्ड से भी निकालेंगे कि वहां पे एक्चुअल में क्या है, बट विक्ट्री है किसी फील्ड में। हो सकता है आप अपने इमोशंस में इमोशनल इंटेलिजेंस सीखें, वहां आपकी विक्ट्री हो सकता है आप अपने दोस्तों को वापस जीतें कि ठीक है तुम मुझसे छूट गए थे, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी सुनी नहीं है, मैंने तुम्हारी मानी नहीं। उस तरह का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों का हो सकता है कि करियर में थोड़ा आगे बढ़े, वहां पे कोई विक्ट्री, करियर में प्रोग्रेस करें, उस तरह का एस्पेक्ट हो सकता है। कुछ लोगों के केस में, बहुत थोड़े से लोगों के केस में, जो मैरिड कपल्स हैं, वहां विक्ट्री हो सकती है कि ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, बहुत क्लियर कम्युनिकेशंस करनी पड़ेंगी और बहुत क्लियर बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। ऐसे ना बड़ी इजीली ये चीज़ें ख़त्म होती नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी एनर्जी में पहली बार 2024 में मार्च के महीने में एक विक्ट्री की एनर्जी भी आई है। सो ये मैंने आपकी एनर्जी रीड की है। यहाँ तक अगर आपने रीडिंग के साथ रेजोनेट किया है तो आप कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज जो रेजोनेट कर रहे हैं वो ही कंटिन्यू करें। और अगर आपने 40% भी रेजोनेट किया है रीडिंग के साथ तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, फिर ये आपकी ही रीडिंग है, क्योंकि जनरल और कलेक्टिव है, इससे ज़्यादा ना रेजोनेट होता भी नहीं है। हो सकता है किसी से 100% रेजोनेट कर जाए, तो हो सकता है किसी से 1% भी रेजोनेट ना करे, वो सारे एस्पेक्ट रहते हैं। सो यहाँ पे आपके ना बाकी चीज़ें देखते हैं कि मार्च के महीने में और क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आपने तो अपनी ना, जिसे कहते हैं, वाट लगाई हुई है, कहीं ना कहीं आपने ना बेड़ा गर्क किया हुआ है अपना। मैं आपके मुंह पे ही बोलूँगी, हाँ, अपनी लाइफ का आपने हाल क्या बनाया हुआ है। मतलब एनर्जी में इतने नेगेटिव कार्ड्स का आ जाना, और यही एनर्जी है जो 2024 में, जिसे कहते हैं, नैया का खवैया बनेगी। अब अगर एनर्जी ऐसी है, ओरा ऐसा है, तो चीज़ें और लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे, ये बताओ मुझे। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ अच्छा हो जाए। यहाँ पे ये तो अच्छा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, लवर्स है, गुड। यहाँ पे कहानी बिल्कुल बदल गई है। कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरफेरेंस हुआ है आपकी ना, क्योंकि आप नहीं कर सकते थे। लवर्स का कार्ड आया है, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस कैंसर पीपल, आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, आपने बाउंड्रीज कहीं ना कहीं बनानी सीख ली है। मुझे पता था कि बाउंड्री बनाए बिना, वाओ, आई मीन वाओ, 10 ऑफ कप्स, गुड 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 गुड। उसको मैं समझा दूंगी। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स है, ठीक है, 9 ऑफ कप्स है, एंड दी हैंग्ड मैन, गुड 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 गुड, आई मीन वाओ। इसको हम कहाँ रखें? अब हुई ना बात, अब थोड़ी सी बात बनी है यहाँ पे ना। वो जो एक कार्ड आया था, कहीं ना कहीं डिवाइन की ग्रेस थी, कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरफेरेंस था, कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं भगवान ही सद्बुद्धि देते हैं किसी को कि ठीक है यार, ये तो हट नहीं रहा है, इसके लिए मैं कुछ कर दूं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका क्या हाल था, आपका हाल तो ये है, ठीक है, 5 ऑफ कप्स वाला कार्ड है, कप्स का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है। और आपका ना रीडिंग ने जो है ना एक वाइब्रेशन पिक कर लिया है गाइस, अब ना पिक हो गया है। जैसे हमने लियोज की रीडिंग की, वहां पे करियर का एस्पेक्ट बहुत आया, और किसी की वहां पे कुछ और आया, आपके में सारा का सारा एस्पेक्ट ही इमोशन का आ रहा है। यानी कि 2024 में ना बस इमोशंस के साथ ही डील करेंगे हम लोग ना।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 5 ऑफ कप्स है, मतलब डिप्रेशन, मैंने पहले ही वर्ड यूज किया था, डिप्रेशन में रहे हैं आप, सिवियर वाला बढ़िया वाला डिप्रेशन है आपको ना, छोटा मोटा डिप्रेशन नहीं है, और खूब खूब रात जागे हैं, और बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना, एक इंसान निराश हो जाता है, जीने की उम्मीद छोड़ देता है, क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया था रॉ पेन, बिल्कुल ही गंदे वाला जो दर्द होता है ना, मतलब हार्ट ब्रेक वाला, एकदम से ही ब्रेकअप्स वाले दर्द जो है वो है भाई आपके दिल में, क्योंकि वो मैंने वर्ड ही पिक किया था, बिल्कुल ही रॉ ग्नोइंग पेन जिसको बोलते हैं, कि आप बता तो किसी को सकते नहीं हो, समझा किसी को सकते नहीं हो, चुपचाप कहीं ना कहीं खड़े रहे हैं, और बहुत बहुत टाइम से आप खड़े हैं, ये 2-3 महीनों की कहानी नहीं है, ये आप लंबे टाइम से खड़े हैं, 5-6 महीने से ना कहीं, और कुछ लोग उससे भी ज़्यादा, हो सकता है 2023 पूरा आपने ऐसे ही निकाला हो, ठीक है, कि कुछ नहीं है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं यूजलेस हूँ, ठीक है, और मेरी लाइफ बेकार है, और मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, विक्टिम मेंटेलिटी कहीं ना, कि हाँ देखो मेरे साथ फिर से ऐसा ही हो गया, मुझे धोखा दिया है, आई एम गुड फॉर नथिंग, इस तरह का थोड़ा सा ना बहुत 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 नेगेटिव एस्पेक्ट आप लोगों ने ना देखा है यहाँ पे। सो ये है ये, और यहाँ पे साथ में आया 4 ऑफ कप्स। अब देखिए ना, कप्स की एनर्जी जो होती है वो हमारे इमोशंस की एनर्जी होती है, कप्स हमें अच्छे वाले इमोशंस देते हैं, कप्स का मतलब है इमोशंस, कप्स में भरा होता है पानी। लेकिन आपका क्या सीन है यहाँ पे, जो कप्स के कार्ड आए हैं वो वाले आए हैं नेगेटिव वाले, और क्यों, क्योंकि कैंसर सोल ट्राइब ना वाटर का एलिमेंट कैरी करता है। अब किसी सोल ट्राइब को, किसी जोडियक को क्यों हमने फायर साइन बोल दिया है, किसी जोडियक को हमने क्यों वाटर साइन बोल दिया है, इसलिए क्योंकि उनमें उस तरह के ट्रेड्स हैं। सो कैंसर पीपल में इस तरह के ट्रेड्स हैं कि वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्यार में ही धोखा खाते हैं, प्यार से ही चलती है इनकी ज़िंदगी। जो एक सेंटर होता है ना हर किसी का सेंटर प्यार है, किसी का सेंटर सेल्फ रिस्पेक्ट है, किसी का सेंटर काम है कि काम है तो सब कुछ है, किसी का है रिलेशनशिप्स। अब कैंसर सोल ट्राइब क्या करे, वो हैं ही इस तरह के, रिलेशनशिप्स में उलझ जाते हैं, गलत लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब मैंने बोला था ना डिवाइन का हैंड, डिवाइन की इंटरफेरेंस है लाइफ में, डिवाइन ही कुछ दे रही हैं आपको, क्योंकि आपका क्या है, आप तो बिल्कुल उदास, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में तुनक के बैठ गए हैं, नाराज हो गए हैं, और गुस्सा किसी एक से है और नाराज सबसे हो गए हैं। ये भी थोड़ा सा है कि सभी से कहीं ना कहीं कट के बैठ गए हैं। मैंने बोला है, अपने दोस्तों से भी बात नहीं की है, अपने फैमिली मेंबर्स से भी डिस्कस नहीं किया है, और आपका टोन जो है ना इमोशनल और लव एस्पेक्ट और कार्मिक रीडिंग हो गई है आपकी, तो ना एक तरह से कार्मिक वाला ही मैं बिल्कुल रीड कर रही हूँ। हो सकता है ये इंसान जो आपकी लाइफ में रहा हो, जो इस तरह की नेगेटिविटी आपको देके गया है, ज़्यादा चांस है कि ये आपका ना कार्मिक पार्टनर ना रह के ट्विन फ्लेम रहा होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को पता होता है कि डीप डीप वुंड्स हमारे कहाँ पे हैं और उनको किस तरह से कुरेदना है। बेदर्दी के साथ आपके वुंड्स को कुरेदता है ट्विन फ्लेम। और मुझे पता है आप लोग ना ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, कार्मिक्स, इस बारे में ना वीडियोस देखना चाहते हैं, देखते भी हैं, बट आपको क्लैरिटी नहीं मिलती। मैं एक वीडियो बनाऊंगी इस रिगार्डिंग, फिर आपको लाइफ में ना सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम एकदम से समझ में आएगा, और आप इंसान की रीडिंग्स वाइब से और एनर्जी से पहचान जाएंगे सामने वाले को कि इसके साथ मेरा कोई मतलब है या नहीं है, इसके साथ मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं है। डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी मैं और बहुत अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरत है अब कि हम ना रॉन्ग पार्टनर्स को अट्रैक्ट ना करें अपनी लाइफ में। सो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आपने इसको स्वीकार किया है। कार्ड तो ठीक है, इतना ही है कि हाँ एक इंसान ऐसे बैठा है, पर जो मुझे पिक हो रहा है कैंसर सोल ट्राइब ने इस डिवाइन की इंटरफेरेंस को, डिवाइन की ग्रेस को, डिवाइन ने जो उनको सरप्राइज दिया है, गिफ्ट दिया है, उसको एक्सेप्ट किया है, तभी यहाँ पे जाके ना चीज़ें हुई हैं ठीक। और मैंने एक कार्ड ये भी पढ़ूंगी मैं, उसके बाद 4 कार्ड्स बहुत अच्छे वाले हैं, बिल्कुल डील है, बोनस है हमारे लिए, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सो ये हैंग्ड मैन की एनर्जी में आप गए हैं। हो सकता है फरवरी के लास्ट में इस तरह का एस्पेक्ट हो सकता है मार्च में भी कुछ इस तरह का एस्पेक्ट रहे, थोड़ा सा ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं अपने भगवान से, अपने अंतर मन से, अंतर आत्मा से कहीं ना कहीं खुद से ही मदद मांगते हुए, ठीक है। अब भगवान भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है, हम चाहे उसकी पूजा बाहर करें, लेकिन आखिरकार भगवान को हम आखिरकार अपने अंदर ही पाते हैं। सो कहीं ना कहीं आपने ये सोच के कि हाँ मैं हूँ, मेरी हालत ख़राब है, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है इस चीज़ को कि हाँ मेरी हालत बहुत ख़राब है और मैं यहाँ से निकलूँ तो कैसे निकलूँ, और बहुत बहुत टाइम तक ना ऐसे जैसे उल्टा लटका हुआ है। लेकिन
उल्टे लटके हुए भी आप देखें ना, सरेंडर की कहीं ना कहीं एनर्जी है कि सरेंडर कर दिया है कि ठीक है सिचुएशन बहुत बुरी है, मेरी हालत मेरी बहुत ख़राब है। एक इंसान को आप उल्टा लटकाओ, 5 मिनट में हालत ख़राब हो जाती है, और ये इंसान उल्टा लटका हुआ है, इट मीन्स इसकी हालत बहुत ख़राब है, ये आप ही हैं कहीं ना कहीं, आपकी हालत बहुत ख़राब है। और ये एनर्जी भी पिक हो रहा है कि आप किसी को बताए नहीं हो ये बात आपने किसी को बताई नहीं है, क्योंकि आपको बहुत शर्मिंदगी फील हुई है इस चीज़ में कि मैं बताऊँ तो कैसे बताऊँ, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और ये बात सच है कहीं ना कहीं। अगर आप किसी को अपने दुखती रग दिखाओ ना भाई, तो वो वहाँ पे ना दर्द ही करता है, उस पर मजाक ही उड़ाता है, मरहम तो कोई रखता नहीं है। पापी दुनिया है भाई, क्या करें आप, ऐसा ही है। सो इस तरह की एनर्जी में आप हैं। जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तब मैं पिक कर रही हूँ कि इस तरह का एस्पेक्ट है मिड फेब के बाद, इस तरह का एस्पेक्ट है आपकी लाइफ में। क्योंकि हो सकता है कि भाई मिड फेब में पड़ता है वैलेंटाइन डे, और उस टाइम पे जहाँ पे लोग लवी डवी पिक्चर शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपका हालत ये है, तो इंसान मरता क्या ना करता, तो वो कहीं ना कहीं परेशान है, दुखी है, और ज़्यादा दुखी हो गया है। दूसरों को देख के हम थोड़ा सा हमारे दर्द उभर आते हैं कि यार हमारा भी एक पार्टनर था, हम भी ऐसे बैठते थे, हम भी ऐसे फोटो शेयर करते थे, हमारा भी अच्छा टाइम था, और अब हम बिल्कुल अकेले हैं, क्या करें, हम हार्ट ब्रोकन हैं और हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं। सो इस तरह का है। बट ये एनर्जी बहुत अच्छी होती है। जब भी लाइफ में इस तरह की चीज़ आ जाए कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सरेंडर कर देना चाहिए इस डिवाइन को ना, इस भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए, तो चीज़ों में फिर अपने आप ही सुधार आते हैं। और ठीक है गाइस, इट्स ओके कि फरवरी में आपकी लाइफ में हो सकता है चीज़ें अच्छी ना रही हों, तो हमें पता है ना फरवरी वैलेंटाइन डे सिर्फ कहने की बातें हैं, हर एक डे वैलेंटाइन डे है, ठीक है, हर एक महीना फरवरी का महीना है। अगर आपका आपके पार्टनर के साथ सब कुछ ठीक है तो हर एक दिन रोज डे है, हर एक दिन जो है ना सब सारे डेज आप मना सकते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि वैलेंटाइन डे निकल गया फरवरी निकल गया, कोई बात नहीं, किसी को वैलेंटाइन डे पे कुछ मिला है, ठीक है, किसी का उस दिन ब्रेकअप भी हुआ होगा, किसी का पैचअप हुआ होगा, किसी का रीयूनियन हुआ होगा। तो आपका थोड़ा सा जो सोलमेट का एस्पेक्ट है यहाँ पे, ये मार्च में है, हम मार्च की रीडिंग कर रहे हैं। सो ठीक है, आपके केस में चीज़ें थोड़ी डिले हुई हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे गौर किया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को बहुत देर तक खींचते भी रहे हैं, इसलिए भी डिले हुई है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा सोलमेट का आपकी लाइफ में शुभारंभ है, यानी कि कोई आने वाला है, कोई दस्तक देगा। बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, बहुत अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है। और अगर जो मैरिड लोग हैं जिनके लिए मैंने बोला था कि थर्ड पार्टी की एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी के निकलने के पूरे पूरे चांस हैं, बशर्ते, यहाँ पे एक शर्त है मैरिड कपल्स के लिए, बशर्ते कि आपको ना क्लियर कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी अपने पार्टनर के साथ। डंडा उठाया हुआ है ना इसने, डंडा ही उठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, साफ साफ बताना पड़ेगा कि ये चीजें अब नहीं चलेंगी, एक बार हुआ सो हुआ, आगे से बिल्कुल भी नहीं। और ये चांस भी अगर आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, अगर आपको नहीं देना है, मूव ऑन करना है, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। लेकिन इस तरह का है एस्पेक्ट कि हाँ, जो कार्मिक पार्टनर था मैरिड लाइफ में इंसान, वो कहीं ना कहीं उसमें सुधार आएगा, आपकी एनर्जी में भी सुधार आएगा, उसके एनर्जी में भी सुधार आएगा। देखिए ना, क्योंकि मैरिड लाइफ में ना मतलब सेपरेशन वगैरह इतनी ईजी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, दो फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे अनमैरिड लोग कर लेते हैं ब्रेकअप, ठीक है, उनको इतना कुछ झेलना नहीं पड़ता, लेकिन मैरिड लाइफ में आप कहाँ इतने जल्दी ब्रेकअप कर सकते हो। सो अगर आप चांस देना चाहो अपने पार्टनर को तो काफ़ी अच्छी होप है, लेकिन कंडीशंस अप्लाई कीजिएगा, तब ही ठीक रहेगा। और यहाँ पे गाइज जिसे कहते हैं ना कि ठीक है पास्ट बहुत बुरा रहा, लेकिन भगवान ने फिर जिसे दिया ना कि छप्पर फाड़ के दिया, और कप्स का ही एनर्जी है भाई आपका ना, सारा कप्स का एनर्जी आया है, नेगेटिव में भी कप्स का ही एनर्जी आया है, क्योंकि आपकी इमोशनल रीडिंग ही चल रही है, ठीक है। करियर वगैरह का तो हमने कुछ भी पिक नहीं किया यहाँ पे। और यहाँ पे जो अच्छे वाले कार्ड्स आए ये भी कहीं ना कहीं फैमिली के ही कार्ड्स होते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर तरह का, जिसे कहना ना कितना सेफ होके बैठ गया, सिक्योर है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इमोशनल लाइफ में सेफ्टी सिक्योरिटी आप भी गेन करेंगे मार्च के महीने में। कुछ इस तरह की कमिटमेंट मिलना इस सोलमेट से, कुछ इस तरह की बातें होना। कुछ लोगों का ये भी है कि बहुत जल्दी
हो सकता है अरेंज मैरिज आपकी इस तरह की हो कि बिल्कुल एक आपको बहुत अच्छा इंसान मिल जाए। हो सकता है आप लव वाले एस्पेक्ट में ही किसी बहुत अच्छे इंसान को अट्रैक्ट करें और बहुत जल्दी आपकी शादी फिक्स हो जाए, या फटाफट शादी जिसे कहते हैं चटमंगनी पट ब्याह हो जाना, वो भी है यहाँ पे। क्योंकि ये देखिए ना, घर बसने वाली एनर्जी है यहाँ पे, यानी कि ये शादी वाले भी कार्ड होते हैं। नया घर खरीद सकते हैं जो मैरिड कपल्स हैं, मैरिड लोग हैं, तो नया घर खरीद सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे रीयूनियन है। हो सकता है कुछ लोग फॉर टाइम बिंग सेपरेशन में भी गए हों, क्योंकि जब इस तरह की थर्ड पार्टी वाली चीज़ें होती हैं तो इतना इजीली हम इनको ले नहीं पाते हैं, तो रूट के जैसे कहते हैं घर छोड़ के चले जाते हैं बहुत बार। तो दोबारा ना रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड है यहाँ पे कि दोबारा जिसे कहते हैं चीज़ें ठीक हुई हैं, बच्चे पेरेंट्स के पास आ गए हैं, पेरेंट्स आपस में यूनाइट हो गए हैं, नए घर खरीद लिए हैं, नई गाड़ियाँ, नया यहाँ पे काम की बढ़ोतरी। क्योंकि जब आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं आप सेफ्टी सिक्योरिटी फील करते हैं, फैमिली में अच्छा फील करते हैं कि हाँ अब सब ठीक है, कलेश दूर होता है कहीं ना कहीं, तो आपका काम करने का भी मन करता है, काम को बढ़ाने का भी मन करता है। और ये बहुत ही अच्छे वाला कार्ड होता है, बहुत ही अच्छे वाली एनर्जी है कि इमोशनली इस इंसान के साथ आप इतना सेफ और सिक्योर फील करेंगे कि जैसे मेरे पास दुनिया की सारी दौलत है। जब इंसान के पास दुनिया की सारी दौलत होती है और उसे वैसा फील होता है, तो आपको आपकी लव लाइफ में मार्च में ऐसा फील होने वाला है। अब ना हम कुछ लेंगे गाइडेंसेस कि मार्च में हमारे लिए क्या गाइडेंसेस हैं, क्या हमें करना है, क्या हमें बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, तो देखते हैं। हीलिंग, देखिए ना आपके कार्ड्स किस तरह के आए हैं। यू नीड हीलिंग। ये जो टूटा हुआ दिल है ना गाइस, कैंसर पीपल, कार्ड्स कैसे एनर्जी को पिक करते हैं। अब इस कार्ड को कैसे पता था कि पहले ये कार्ड आया हुआ है, पहले ये कहानी चल रही है, लेकिन हाँ कार्ड्स करते हैं तो करते हैं। व्हाट वी कैन डू, दिस इज द डिवाइन फील्ड। डिवाइन इसीलिए बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ रीडिंग करने के लिए। कार्ड्स जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, करवा कोई और रहा है, ठीक है। कोई अदृश्य जो शक्ति है वही इनको कहीं ना कहीं मैसेज देती है कि अब तुम वाला कार्ड आओ, अब तुम पिक हो जाओ। सो भाई हीलिंग है गाइज, आपकी ना हार्ट की हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। और हीलिंग के रिगार्डिंग ना मैंने आपको हर वीडियो में पहले शुरू में आप वीडियो जाके देख सकते हैं। हीलिंग के रिगार्डिंग ना बहुत अच्छी टेक्निक्स बताई हुई हैं। सो वहाँ पे जाके आप जरूर करें, क्योंकि आपके लोअर चक्रा भी ब्लॉक्ड हैं, आपके अपर चक्रा भी ब्लॉक्ड हैं, और आपका दिल तो बिल्कुल ही ब्लॉक है। और जब हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है या फिर चक्रास इम्बैलेंस होते हैं तो कुछ भी अच्छी चीज़ें लाइफ में ना अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। और आप कर पा रहे हैं, मार्च का महीना आपको ढेर सारी चीज़ें दे रहा है कहीं ना कहीं। सो आप हीलिंग कीजिएगा, हीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और ये अगर आप हीलिंग भी ना कर पाए तो कम से कम भगवान पे छोड़िएगा कि ठीक है मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ। इस तरह से रहिएगा तो भी जिसे कहते हैं सेल्फ हीलिंग होनी अपने आप ही शुरू हो जाती है। और इस इंसान को बहुत ज़्यादा इज्जत, बहुत तवज्जो, बहुत अहमियत दीजिएगा, क्योंकि ये इंसान भी हो सकता है आपसे बातें करे, ठीक है। आप इसको अपने मन की बातें बताओ, अपना दर्द बांटो, तो हो सकता है इसके साथ बातें करते करते ही आपकी सेल्फ हीलिंग हो जाए। और यहाँ पे है कंट्रोल, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ना इस चीज़ को होल्ड करके सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोनों का टोन भी एक है, दोनों कार्ड्स का। तो कहीं ना कहीं जो मुझे पिक हो रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप कंट्रोल ज़्यादा कर रहे हैं अपने आप को। थोड़ा लूजन अप कीजिए। अगर आपका रोने का मन करता है तो गाइस रोइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका गुस्सा करने का मन करता है तो गुस्सा कीजिए, ठीक है। आप पिल्लो फाइट कर सकते हैं, पिल्लो को पीट सकते हैं अच्छे से। थोड़ा सा ना बहुत कंट्रोल फ्रीक मत बन के रहिए, क्योंकि ये लूजन अप आपको करना पड़ा। आपका चीखने का मन करता है, आप अकेले में जाके चीखिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपके केस में मुझे क्या लग रहा है, जिस तरह की आपकी रीडिंग आई है, कि आपका जो ट्रॉमा है ना, जो दर्द है, जो इंजरी है, जो ये है दर्द है कहीं ना कहीं, ये आपकी बॉडी में है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करो, आप जिम शुरू कर लो चाहे तो, ठीक है। और वहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग वाला जिम करना है, छोटा छोटा नहीं करना है, मतलब स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है अच्छे से ना।
स्ट्रेंथ वाली डंबल वगैरह लगाओ, दौड़ो, बहुत तेजी से दौड़ो, स्प्रिंट्स लगाओ, ठीक है। सो ये जो बॉडी में कहीं ना कहीं आ गया है, क्योंकि मन में एक पेन का होना एक अलग तरह से काम करता है और बॉडी में फिर वो अलग ही तरह के इश्यूज बनाता है। तो कंट्रोल नहीं करना है इस चीज को ना, कंट्रोल नहीं करना है बल्कि निकालना है इस चीज को। सो दौड़ो दौड़ो, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल अच्छे वाली एक्सरसाइज जिसमें ना खूब सांस चढ़ता है, दिल की धड़कन तेज होती है, वो वाली एक्सरसाइज आपने करनी है। और यहाँ पे है लेटिंग गो का कार्ड है गाइस। हाँ, लेटिंग गो, ये कार्ड ने भी तो बोला है कि लेट गो करो, छोड़ दो छोड़ दो। अब वहां कुछ भी नहीं है, जिसको पकड़ के बैठे हो ना वहां कुछ नहीं है। पास्ट के साथ कुछ एग्जॉशन, थक जाओगे अगर पास्ट को पकड़ के बैठोगे, क्योंकि एक परछाई के साथ लड़ रहे हो आप। एक इंसान के साथ अगर हम लड़े तो 2 हम उसको मारेंगे, ठीक है, वो हमें 10 मार सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, पर 2 तो हम मार सकते हैं ना। हम जीते नहीं तो पर कुछ तो कर सकते हैं। अब पास्ट है, पास्ट होता है परछाई जैसा, परछाई के साथ लड़ो आप थक जाओगे, परछाई का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। सो बहुत थक जाओगे जिस तरह से चल रहे हो ना, अगर ऐसे ही चलोगे तो ठीक नहीं रहेगा। ये भगवान इतना कुछ दे रहा है आपको, सोलमेट की नेमत दे रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी दे रहा है, प्रोस्पेरिटी अबंडेंस दे रहा है, घर का सुख दे रहा है, परिवार का सुख दे रहा है, तो क्यों खराब कर रहे हो प्लीज। और यहाँ पे ना हम मून की गाइडेंस लेंगे। मून की गाइडेंसेस भी बहुत बार बहुत अच्छी हमें होती हैं, और गाइडेंसेस तो रियल डील होती हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जो भी आपकी ड्रीम्स है ना, अपने पार्टनर को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, उनमें विश्वास रखिए, भगवान वो सब पूरे करेगा। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सो हो सकता है आपने कोई कमिटमेंट की हो, ठीक है। बहुत बार बहुत सारी कमिटमेंट ना हम खुद से ही कर लेते हैं, अपने मन में ही कहीं ना कहीं वाव्स ले लेते हैं कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। सो उसको टेस्ट कर रहा है यूनिवर्स, ठीक है, कि आप इसके लायक भी हो कि नहीं हो। आप इस इंसान को जो मैं आपकी लाइफ में भेजूंगा, आप इसके लायक भी हो कि नहीं हो। और अगर आप इसके लायक नहीं बनोगे, वो टूटा दिल लिए फिरोगे, तो फिर हो सकता है ये लाइफ में ना आए। तो अगर इसको अट्रैक्ट करना है तो अपनी हीलिंग करनी है, सरेंडर टू डिवाइन। क्या बात है भाई, आई मीन वाओ, मज़ा आता है ना रीडिंग करके। कहाँ चला गया वो कार्ड? ये देखिए, यही मैंने आपको बोला है, यही दूसरे डेक से आया है, यही मून वाले डेक से आया है कि आपको थोड़ी सी सिचुएशन ना आपकी वाकई में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। और गाइस मैं आप लोगों के लिए ना प्रेयर करूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सो आपने सरेंडर करना है, क्योंकि सिचुएशन जब हद से ज़्यादा ख़राब होती है तो इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचती है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है। सो जो ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, जब ये आपकी लाइफ में आ जाएगा, ये आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी फील कराएगा, ये आपको अनसेफ नहीं फील कराएगा, ठीक है। थोड़ा ट्रस्ट रखो। अभी बिल्कुल ना अंधेरा अंधेरा काला काला सा सोचते हो, बिल्कुल भी आपको लगता है कि नहीं चीज़ें तो कभी ठीक होंगी ही नहीं, चीज़ें तो मेरे साथ कभी ठीक हुई ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कैंसर सोल ट्राइब, माय ब्यूटीफुल पीपल। ऐसे क्यों सोचते हो? और कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है आप कुछ चीज़ों में लगे हुए हो, उसका रिजल्ट ना मिल रहा हो, तो उसका है कि अभी उन चीज़ों को करने का राइट टाइम नहीं है, किसी और दिशा में काम करें, फॉर टाइम बिंग कुछ और करें। और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आपको थोड़ा सा ना मेडिटेट करना पड़ेगा कुछ चीज़ों के लिए ना। मेडिटेशन मतलब सिंपल, जैसे मुझे किसी बारे में कोई आंसर चाहिए और मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, तो मैं 5 मिनट बैठ के ना आंखें बंद करके बिल्कुल आराम से उस बारे में सोचूंगी कि मैं ये भी कह सकती हूँ कि हे भगवान मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन बताओ। सो वो भगवान मेरे अंदर ही है, अंदर से ही कोई आवाज़ मुझे बता देगी, कोई इशारा दे देगी, और मैं अपनी प्रॉब्लम पे भी मेडिटेट कर सकती हूँ कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसका मैं क्या सोल्यूशन निकालूँ, ठीक है। सो इस तरह से आपने अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना है। और लुक फॉर ए साइन, मैंने बोला है कि जब आप मेडिटेशन में कोई सवाल पूछते हैं तो भगवान डायरेक्ट साक्षात आपके सामने नहीं आते हैं कि हाँ ये आंसर है, वो ना कुछ साइन सिंबल, कुछ ना इशारे करते हैं, तो उन इशारों को भी आपने देखना है, वो इशारे भी आपको देंगे। और पीसफुल रेजोल्यूशन, ये सिर्फ उनके केस में है जहाँ पे मैंने बोला है मैरिड कपल है और थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था, तो वो था, वो अब है नहीं, ये पक्की बात है कि वो था, वो अब है नहीं, तो उस चीज़ का पीसफुल रेजोल्यूशन निकल आएगा। रेस्ट अप टू यू कि आपने इंसान को माफ़ करना है कि नहीं, आपने इंसान को अपनी लाइफ में एक्सेस देना है कि नहीं, ये सब चीज़ें आप पे हैं, ठीक है। आपकी डिसीजन हमेशा आपके ही होने चाहिए हैं। और कुछ ना यहाँ से गाइडेंसेस लेंगे, कभी कभी ब्लेसिंग्स होती है, कभी कभी क्वेश्चन भी होता है कोई।
योगा करें। आपका ना रीडिंग, क्योंकि आपका है कि आपको थोड़ा सा ट्रॉमेटिक है सारा कुछ, तो आपके लिए कैसे कार्ड आए हैं, योगा, मेडिटेशन, लुक फॉर अ साइन है, और सरेंडर टू द डिवाइन, इस तरह के कार्ड आए हैं ना। तो ये आपको करना है। व्हीकल का योग है गाइस आपका ना 2024 में। आप अपना मनपसंद कोई गाड़ी, कोई बाइक, जो भी आपके मन में है कि हाँ ये चाहिए है, ये बहुत अच्छी है, बहुत टाइम से सोच रहे हैं, तो वो लेंगे। क्योंकि 2024 ना व्हीकल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि देव जी का साल है। ब्रीदिंग, हाँ ब्रीदिंग, म्यूजिक, देखिए ना कार्ड कैसे आए हैं, सारे के सारे थेरेपी वाले कार्ड आए हैं। आपकी तो ना थेरेपी हुई है, रीडिंग नहीं हुई है, इमोशनल थेरेपी हुई है कहीं ना कहीं आप लोगों की, जो कि आपको बहुत ज़्यादा नीडेड थी। सो आप ना प्राणायाम करें, योगा करें। आपके केस में ये प्राणायाम है, योगा है, व्हीकल भगवान आपको देगा। और म्यूजिक, बाइनोरल बीट्स के साथ आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत सारे बाइनोरल बीट्स हैं, यूट्यूब पे भी उनके अवेलेबल हैं वीडियोस, उनके साथ आप कर सकते हैं योगा, मेडिटेशन। सो गाइस, ये आपकी रीडिंग थी कैंसर सोल ट्राइब। और ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इतने जल्दी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको भी एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। हर चीज़ में हाथ पे हाथ रख के बात नहीं बनती है, तो थोड़ा सा आपको भी अपना मोरल अप करना पड़ेगा। मैं भी आपके लिए प्रेयर करूंगी, भगवान भी आपको ब्लेस करेंगे। चीज़ें आपके लिए 2024 में काफ़ी अच्छा सा अपना मोमेंटम गेन करती हुई मुझे दिख रही हैं। सो आप बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। रीडिंग कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा किसी कैंसर सोल ट्राइब के साथ। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग भी हमें देती है। अच्छी चीज़ें शेयर करना हमेशा ही अच्छा रहता है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियोस कौन से टॉपिक्स पे चाहते हैं, और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।